गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं सोच जाऊंगा अर्तुगरुल सरदार से मिलने। जो कुछ यहाँ होता रहा मुझे वो सब जानना है। मंगोलों को रोकने का वाहिद जरिया ये इत्तेहाद ही है। ये बात सुल्तान बायबर्स भी जानते हैं। हमारा हदफ यह है कि हम अनातोलिया में तुर्क कबाइल को मंगोलों के खिलाफ तैयार करें। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन मसाइल पैदा कर रहा है हमारे लिए। ड्रैगोस ने किया है ये। लईस, वो जानता है क्या करना है। वो मर जाएगा लेकिन मेरा नाम कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं। मेरे सरदारान मेरे ताबे हैं और मैं सबको हुक्म देता हूं कि वो यहां के सरदार आला की इताअत करें। गुंदुज और सुलेमान अब कहां हैं? वो कबीले में है। गुंदूज तो ठीक है लेकिन सुलेमान जख्मी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी मगर रह ना सकी। अगर यूं ही बैठी रही तो बाबा के कातिलों का सुराग नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कुस्तुनतुनिया बादशाह से मिलने जा रही हूँ। सलजान खातून का शौहर गुंतोगतू मंगोलों का मुखालिफ है और सुना है कि वो बहुत खतरनाक आदमी भी है। कोई भी मुश्किल पैदा कर सकता है वो, याद रखना। बाबा कत्ल हो गए और तुमने नहीं देखा, कुछ भी दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो आखिर अब तक तुम जिंदा क्यों हो ताज? सरदार मैं इसे लड़ाई के दरमियान बहुत इस्तेमाल किया है। मुरम्मत कर लूं ताकि फिर किसी मौके पर दोबारा काम आ सके मेरे। सौ जी मदद करो मेरी। काश मैं भी आपके साथ होता भाई, आपकी मदद करता। मेरे भाई उस्मान तुम्हारे मुकद्दर में नहीं था। बाबा की गैर मौजूदगी में तुम्हें कबीले में रहना चाहिए। उस्मान जरा भेड़ की चर्बी लेकर आओ। लाइए मैं कर देता हूं भाई। हम तीनों ने देख लिया कि बाबा की बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। आइंदा हम कोई भी काम उनकी इजाजत के बगैर नहीं करेंगे। बाबा के पीछे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। समझ गए उस्मान? जी समझ गया भाई। जी भाई।
ये तो पहले से भी बेहतर हो गई है। क्योंकि तुम सबने मिलकर मेहनत जो की है बच्चों। दादी जान, जीते रहो। सुलेमान कैसा है दादी? ठीक है ना? ठीक है बेटा, वो ठीक है। जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर गौर किया जाए तो तुम लोगों ने जो काम अभी किया उसमें एक सबक है। तुम में से एक की कोई चीज टूटी हुई थी, लेकिन तुम भाइयों ने मिलकर उसकी मरम्मत करके उसे पहले से बेहतर बना दिया। यही सबसे बड़ी अहमियत है भाईचारे की मेरे बच्चों। तन्हाई में परेशानी है, मगर इत्तेहाद में बरकत है। सुलेमान भी अब कबीले आ गया है। हमारे औताक के पहले 3 सुतून थे और अब 4 हो गए। अब हमारा कबीला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम मिलकर शिकार पर जाएंगे। आ जाओ। अमीर बहाउद्दीन ने सलाम भेजा है तुम्हें। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। कैसे हैं वो सरदार? ठीक तो है ना? हंसना बंद करो। तुम आज से इस सराय में सिर्फ मेरी आंखें और कान होगे। अमीर बहाउद्दीन के लिए जैसे तुम मुखबरी करते थे, अब मेरे लिए भी करोगे। नहीं नहीं सरदार, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। सरदार, मैं एक मामूली इंसान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देखा करो तुम, वरना तुम्हारा ये गला काट दूंगा मैं। और बातों को दोहराना मुझे पसंद नहीं। जो एक बार कह दूं वो फौरन हो जाना चाहिए। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। जो भी देखो और जो कुछ भी सुनो वो मुझे आकर बताओगे। किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये ना करूं मैं मर जाओगे। किसमें हिम्मत है जो मुझसे ये सवाल करे? अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल को अगर मैं ये बता दूं कि तुम अमीर बहाउद्दीन के लिए जासूसी करते हो तो वो क्या करेगा? क्या वो तुम जैसे गद्दार से इसका हिसाब नहीं लेगा? तुम्हारा क्या अंजाम होगा जानते हो? बोलो जाऊं कुछ? ठीक है सरदार, ठीक है, करूंगा मैं। लेकिन किसी को पता ना चले। और मुझे अगर आप इस काम की कीमत अदा करेंगे तो जरूर करूंगा। क्या कीमत चाहिए? मैं एक गरीब और मासूर इंसान हूं। अमीर बहाउद्दीन मुझे सोना देकर खुश कर देते थे। तो तुम्हें सोना चाहिए?
लेकिन मैं तुम्हें कोई सोना नहीं दूंगा। इस तेज धार खंजर को देखो। अगर मेरी बात मानी तो बदले में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा इसी खंजर से गला काट दूंगा। एक चीज जो मैं दे सकता हूं तुम्हें, वो सिर्फ तुम्हारी मौत है सांगुच। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? समझ गया सरदार, समझ गया। जो कहेंगे वही करूंगा मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जा सकते हो और मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दो मेरे लिए। अब जाओ। सलजान खातून, यह है ताजिर मैकिस। अर्तुरुल सरदार ने भेजा इन्हें। हाँ तो कहो ताजिर। मैं बाजार का मुंतजिम हूं खातून, हर एक ताजिर को अच्छी तरह जानता हूं। अर्तुरुल सरदार ने आपकी हर मुमकिन मदद की हिदायत की है मुझे। और ये कौन है? इनका नाम सांगुच है। सराय में मुलाजिम है, हर काम कर लेते हैं और काबिल एतबार भी हैं। गुंदस और सुलेमान को इलबिलगी खातून के बारे में खबर देने वाले मुखबिर तुम ही हो? जी खातून। बागियों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। जब ताजिरों के हाथ में हथियार देखे तो गुंदस साहब को खबर कर दी मैंने। तुम्हारी नजर तो खासी तेज है जी, और हर तरह के काम को करने की सलाहियत भी रखते हो। बहुत काम आ सकते हो तुम हमारे। जैसा आपका हुक्म। अक्तिमूर उस्ताद, आप खेमे के लिए लोहा तैयार करें, हम जल्दी काम शुरू कर देंगे। हफ्सा खातून, खेमा लगाने के तमाम काम की निगरानी तुम करोगी। इन्हें साथ ले जाओ और वालिदा से पूछकर हमारी जरूरियात बता दो।
करना क्या चाहते हैं अर्थरोल सरदार? किले में अपना कासिद भेजकर हमें धमकी दी। मैं आपके बेटे के साथ किले में कुछ भी कर सकता था, मगर हमारा अमन माहिदा न टूटे इसलिए मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम जानते थे कि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, इसीलिए उसे कुछ कहने के बजाय तुमने तावान का मुतालबा कर दिया। खूबसूरती से खुद को बचा लिया। अब मैं समझा, उस जुर्माने का इंतकाम लेने आए आप हमसे। हाँ, मैं इंतकाम लेने आया हूं, लेकिन ये उसका बदला नहीं है, बल्कि मैं उससे इंतकाम लेने आया हूं जिसके हाथ में लगाम है तुम्हारी। इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ बादशाह के लिए बहुत बोल लिया झूठ तुमने उस मकाम पर बागियों की शमशीर थामी है जो मकाम तुम्हें रियासत ने दिया है। जानता हूं सब। और अब मैं वो लूंगा जो मुझे चाहिए। बहुत ज्यादा मांगा है सोना आपने। तुमसे मुझे सिर्फ सोना नहीं चाहिए, और भी कुछ बहुत खास है। जमींदार का जिस दिन कत्ल हुआ था, हमने उसे एक हार दिया था। वो हार कहां है लईस? मुझे नहीं पता, किसी हार के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो हार जमींदार की मौत की वजह नहीं था? हां, बताओ। ड्रैगोस ने मारा उसे क्योंकि उसका नाम उस हार पर लिखा था, और अब वो हार तुम्हारे पास है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। खेल खत्म हुआ लईस। ड्रैगोस के आलाकार हो तुम, जानता हूं। अब तुम मुझे बताओगे कि कौन है ड्रैगोस और वो कहां रहता है? सुलेमान, शुक्र है तुम ठीक हो गए। सबने तुम्हारी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं की थी। लेकिन मुझे ये बताओ बेटा, तुमने अपने सर ये मुसीबत क्यों लिया? खैर, उन्हें ऐसे मरता हुआ मैं नहीं देख सकता था वालिदा। अपना फर्ज अदा किया मैंने। बेटी, जो होना था वो हो गया। अभी इसे आराम की जरूरत है। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। सुलेमान, कबीले वाले जल्द यहाँ आ जाएंगे। अर्थरुल भाई ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक आदमी भेजा है जो हमारी मदद करेगा। मैं बाजार जाकर उसकी मदद से कबीले की जरूरत का सामान ले आऊंगी, और इसी बहाने बाजार भी देख लूंगी। दादी मौजूद है यहाँ, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं। बेफिक्र रहे वालिदा, मैं ठीक हूं अब। बहुत शुक्रिया वालिदा। जाओ बेटी जाओ, तुम अपना काम देखो। मैं अपने पोते का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे सुलेमान, सो जाओ मेरे बच्चे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा सब। जो करना चाहते हैं कर ले, एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा मैं। तो यह आखिरी फैसला है तुम्हारा? बिल्कुल। ऐसा है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। अब बाकी बातें हमारी तलवारें करेंगी तुमसे।
सिपाहियों, रुक जाओ। इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं। बताओ, ड्रैगोस कौन है और कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे कि वो कहाँ है? वो मौत की तरह है, इस वक्त कहीं भी हो सकता है। रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, बताता हूं मैं, सब कुछ बताता हूं मैं। भाई ने इसके मुंह का ताला अपने हाथों से तोड़ दिया है। उगल देगा अब ये सब कुछ। तुमसे लिए गए सोने से हमने बहुत सारे लोग खरीद लिए। कमांडर ड्रैगोस कुछ दिनों में यहां आने वाले हैं, और कुछ नहीं जानता मैं। तुम्हें क्या लगता है यकीन कर लूंगा तुम्हारी बात का? ड्रैगोस सऊद में मौजूद है, जानता हूं मैं। अगर उसके ठिकाने के बारे में सच नहीं बताओगे तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि इबरत का निशान बन जाओगे। पूरा सऊद देखेगा। सिपाहियों, इसे मेरे घोड़े के साथ बांधो ताकि सब लोग देख लें कि तुम जैसों की सजा क्या होती है और इबरत हासिल करें। जो आपका हुक्म भाई। ये रस्सियां मजबूत हैं, और बाकी रहा इनके लिए कीलों का मसला, तो वो मैं खुद बनाऊंगा। मुझे 400 रस्सियां चाहिए और साथ ही कुछ लकड़ी के टुकड़ों की भी जरूरत होगी, लेकिन कीमत मुनासिब हो। इतनी तादाद में खरीदेंगी तो कम कीमत में ही मिलेंगी। खुश आमदीद सलजान खातून। कौन है ये खातून? सलजान खातून। भाई, मुझसे क्या बात करनी थी आपको?
बहाउद्दीन तुम्हें अपनी ज़ौजा बनाना चाहते हैं। भाई, रुको मैं आता हूं अभी। सलजान खातून, मैं उम्रुल्लार कबीले का सरदार हूं बेबुलाद। कौन आ रहा है? जालिम शख्स लग रहा है। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। आपके बेटे के लिए दुआ गो। सुलेमान जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत मशकूर हूं कि उसने मेरी बहन की जान बचाई। बहुत शुक्रिया बेबुलाद साहब। अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा जल्द खड़ा हो जाएगा। हाँ, सुनकर खुशी हुई। गुंदूक तो भाई मेरे वाकिफकार हैं, कुछ अरसे से मिले नहीं। इंशाअल्लाह सोत में मुलाकात का शर्फ हासिल होगा उनसे। इंशाअल्लाह। यकीनन गुंदोगदू सरदार अपनी वालिदा की दस्तबोसी के लिए और अपने भाई अर्तुरुल से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ जल्द यहां पहुंच जाएंगे। बेबुलाद साहब, मैंने सुना है यहां आने से पहले जहां आप रहा करते थे वहां मेले लगाकर खेल तमाशे किया करते थे। जब हमारे लोग यहां आबाद हो जाएंगे यहां भी करेंगे और इंशाअल्लाह मिलकर करेंगे हम लोग। जवानी में सरदारी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इंशाअल्लाह अपने मरहूम बाबा की तरह गलत रास्तों पर नहीं चलेंगे आप। और ये बात भी ध्यान में रहे, ओस कबाइल कभी भी उन वेश्यों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, देख लेना तुम। सलजान खातून, मेरे बाबा के मुतालिक कोई बात ना करे। इंशाअल्लाह कुंदूकतू साहब ओस के रास्ते पर चलकर ऐसे कामयाब होंगे कि ना कोई मंगोल दिखेगा, ना रियासत रहेगी और ना हुक्मरानी के लिए कोई भी सरजमीन। अर्तुरुल सरदार ने लेफ के किले के कमांडर लईस को पकड़ लिया है और उसे चौराहे पर ले आए।
चलो देखते हैं अर्तुगरुल साहब का इंसाफ किस तरह का है। इस मलून को देखकर इबरत हासिल करें। यह जहरीला शख्स उन बागियों में से है जिसने बाजार में फितना फैलाकर हमें तबाह करने की कोशिश की और नाकाम हुआ। ड्रैगोस नाम के शैतान का साथी है। आपसे वादा करता हूं ड्रैगोस को जल्द घसीट कर लाऊंगा और यहां आप सबके कदमों में फेंकूंगा। अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद। ड्रैगोस तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगा, दुनिया से नामो निशान मिटा देगा तुम लोगों का। ये सरजमीन हमारी है, एक टुकड़ा भी नहीं देंगे इसका। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल वादा करता हूं कि अगर कोई हमें फना करने की ख्वाहिश रखता है तो वो सुन ले, जो हमारी नहर काटेगा उसके दरिया खुश्क कर देंगे, जो हमारी शाख काटेगा उसके दरख्त उखाड़ देंगे। दुश्मन जान ले अगर हमारी आग बुझाने की कोशिश की तो हम उसका सूरज बुझा देंगे। मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूं, जालिम और वहशी दुश्मन हमारे इंतकाम से किसी सूरत नहीं बचेगा। तुर्कों के खिलाफ हम खूनी जंग शुरू करेंगे और उस जंग में हमारी मदद के लिए हमारे कुछ दोस्त भी होंगे। अमीर बहाउद्दीन से शादी करवानी है इसकी। सदरतिन कुनैवी उन रूहानी पेशवाओं में से हैं जो मंगोलों के मुखालिफ हैं। यही वजह है कि उनका नाम मंगोलों के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल है। इलबिलगे मेरे साथ जा रही है। क्या हुआ इलबिलगे खातून, कोनिया याद आ रहा है? जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बुलाया है तुम्हें। सिपाही किले पर काबिज है, आपके हुक्म के मुंतजिर है। हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाही आ चुके हैं।